टाइम्स। कराची में एटमी बिजली घर मंसूबे कैनप 3 का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने 1100 मेगावाट मंसूबे का इफ्तिताह किया। एटमी बिजली की मजमूई पैदावार 2200 मेगावाट होगी। K3 प्लांट्स का हवाई जहाज के टकराने या ज़लज़ले से महफूज स्ट्रक्चर बगैर रुके 18 माह तक मुसलसल पैदावार देने की सलाहियत। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी भाइयों से सस्ती बिजली की उम्मीद बांध ली। शहबाज शरीफ का पाक चीन दोस्ती का नारा, साइंसदानों इंजीनियर्स को मुबारकबाद। It's really a great pleasure to be here to inaugurate K3 nuclear power plant, which came into operation just recently, and it is yet a great step forward towards economic cooperation between our most trusted friend China and Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म की शाज़िया मरी के घर आमद, बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को फूलों का तोहफा पेश किया गया। शहबाज शरीफ को रवायती सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा नासिर शाह, शर्जील मेमन और वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर भी हमरा मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शाज़िया मरी की बेटी और दामाद के हमरा सेल्फियाँ भी बनाईं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ओल्ड सिटी एरिया, आई चंदरीगर रोड और मुल्हक्का एरियाज में गए। मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर के दौरे के दौरान कामों को बिलखुसूस नालों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वीप जुबैर चन्ना ने ब्रीफिंग दी। स्टॉक एक्सचेंज नाला, सोल्जर नाला, आई चंदरीगर रोड सीवरेज सिस्टम पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तरक्याती कामों की तकमील से आवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन का जिला वस्ती के अवाम की खिदमत का आज़म। डेप्यूटी कमिश्नर जिला वस्ती तलहा सलीम और दीगर अफसरान के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर इकदाम कर रहे हैं। कई गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गई। मुलाजमीन के वाजिबात के मसाइल भी हल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक के लियारी, गुलशन और गिजरी ग्रिड्स पर मुरम्मती काम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली कई घंटे मुअत्तल रखने का ऐलान। गुलशन ग्रिड की शाम 5:30 बजे तक बिजली बंद होगी। लियारी ग्रिड पर शाम 6 बजे तक बिजली मुअत्तल होगी। गिजरी ग्रिड पर शाम 6 तक आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 1 से 13 और 19 मुतासिर। गुलस्तान जौहर ब्लॉक 19 और 20, गुलस्तान जमाल और एक्सपो सेंटर भी शामिल है। लियारी और डिफेंस के कई इलाकों में बिजली मुअत्तल रहेगी। DHA फेज 1 और 4, सनसेट बुलेवर्ड, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 ta 8 और 9 भी मुतासिर। कराची में दहशतगर्दी का खतरा, सिंध के 42 टोल प्लाजों पर कैमरे नस्ब करने का फैसला। मंसूबे पर 1 अरब रुपए से जायद अखराजात का तखमीना। DIG IT सिंध परवेज चांटियों के मुताबिक जदीद तर्ज के कैमरे गाड़ी के नंबर प्लेट को ऑटो सर्च करेंगे। पूरा रिकॉर्ड चंद सेकंड में सामने आ जाएगा। गाड़ी में बैठे तमाम अफराद की सर्चिंग के लिए अलग कैमरे होंगे। गाड़ी में कोई क्रिमिनल हुआ तो उसका पूरा डाटा भी हासिल होगा। सिंध पुलिस ने मंसूबे का PC1 तैयार कर लिया। SM लॉ कॉलेज के बाहर फीसों में इजाफे के खिलाफ तुलबा का एहतजाज। ज्यादा तुलबा का देहात से ताल्लुक, जहां सैलाब से सब कुछ तबाह हो चुका। तुलबा का कहना था कि महंगाई बढ़ गई, फीसों में भी 21% इजाफा कर दिया गया। इंतजामिया पर HEC कवानीन के खिलाफ फीसें बढ़ाने का इल्जाम। हमारा मसला ये है कि SM लॉ कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से 21% जो है ना फीस, एनुअल जो फीस होती है वो बढ़ाई दी गई है। जो इलीगली तरीके से बढ़ाई दी गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम ला के स्टूडेंट्स हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, हम पे ये मुआशी कत्ल हमारा हो रहा है। यहाँ ये इशू है कि भाई हमारी फीस 20% तक इन्होंने बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले हम गए थे, उन्होंने बोला कि ठीक है हम फीस कम करते हैं। फिर फीस जब कम नहीं करनी थी, शागिर्दों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। हम इनसे मुतालबात करते हैं, आला अथॉरिटीज़ जो भी हैं, लॉ बोर्ड जो है, उनसे मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी शागिर्द पर रहम करें। इतनी फीसेस बढ़ाएंगे तो लड़के कहाँ से पढ़ेंगे। पिंक
पिंक पीपल्स बस सर्विस पहले रोज से ही सड़क से गायब। इंतजामिया का दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद बस चलाने का दावा। ऑफिस टाइम के बाद 1 घंटे में बस चलाई जाएगी। 1.5 घंटा गुजरने के बाद भी बस ना पहुंची। हजारों खवातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करती हैं। इंतजामिया के दावे पहले ही दिन हवा हो गए। महंगे पेट्रोल और डॉलर के आफ्टर शॉक्स। इंटरसिटी बसों के किराए बढ़ गए। कराची से लाड़काना का टिकट 100 रुपये महंगा 1500 रुपये तक पहुंच गया। सेवन का किराया 1200, खैरपुर मट्टी का 1400, थरपारकर का 900 रुपये हो गया। गरीब आदमी के लिए सफ़र करना भी मुश्किल हो गया। मुसाफिरों की दुहाई। जबकि महकमा रेलवे ने ट्रेन के किरायों में 8% इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफा फौरी नाफिजुल अमल कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 25% बढ़ा दिए। कराची से लाहौर बड़ी कार्गो का किराया 2,85,000 कर दिया। कराची से पेशावर किराया 3.5 से 4 लाख रुपए हो गया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के रहनुमा मलिक शेर खान कहते हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर किरायों में इजाफा मजबूरी है। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 53 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 113 पॉइंट्स का इजाफा 40,733 पर बंद हुआ। नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग़ पर जोर। कहा, इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम से ही माइशत की बहाली होगी। सबको इस नेक अमल के हसूल के लिए काविशें करनी होंगी। मुल्क में सूद से पाक निज़ाम के लिए कोशिशां हैं। सैलानी वेलफेयर के रूह रवा मौलाना बशीर का कहना था कि रियासत मदीना और सूद साथ साथ नहीं चल सकते। सूद से पाक बैंकिंग निज़ाम पर अमल दरामद ज़रूरी है। 8 करोड़ डॉलर की सिर्फ दालें पोर्ट पर फंसी हैं। डॉलर महंगा हो गया फिर भी माल क्लियर नहीं हो रहा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का शिकवा। कहा, हुकूमत ने डैमरेज मुआफ़ी का ज़ुबानी ऐलान किया, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। सूरत हाल अच्छी नहीं। माल भेजने वाले रकम मांग रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हुकूमत ऐलान कर दे, आवाम पानी के साथ तो रोटी खाए। FBI का पॉइंट्स ऑफ सेल पर टैक्स और रसीद की अदम फराहमी पर एक्शन। तारिक रोड पर एनडी बिड्स और इलियास कलेक्शन। 42 शूज़ की दुकानें सील। पॉइंट ऑफ सील पर अमल दरामद ना करने पर 5 दुकानों को सील किया गया। FBR ऑफिसर जमशेद सिद्दीकी कहते हैं, 3 माह से नोटिस भी भेजे जा रहे थे। बल्दिया युज़्मा का महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतहरिक। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। खिलाफत चौक के करीब तजावुज़ात में इसमार। इंक्रोचमेंट डायरेक्टर KDA ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात में रहने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके थे। कराची में कौमी असम्बली की 9 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन। ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने DROs और AROs तैनात कर दिए। NA 241 और 247 पर नज़र अब्बास DRO तैनात। NA 243, 242 और 244 पर अली असगर सयाल DRO बन गए। NA 250 और 252 पर अब्दुल रहमान आरआई मुकर्रर। NO 254 और 256 पर वसीम अहमद। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में 115वें पासिंग आउट परेड। 891 पुलिस एहलकार पास आउट हुए। 53 खवातीन भी शामिल। मेहमान खुसूसी अब्दुल कादिर क़ुयूम ने प्रिंसिपल के हमरा परेड का मुआयना किया। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी जान कुर्बान करके अवाम की जान और माल की हिफाजत की। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंकन काउंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद भी शरीक थे। सिविल एविएशन में मुबैना जाली डिग्री पर नौकरी से निकालने का केस। अदालत ने CAA से जवाब तलब कर लिया। नौकरी से निकालने की कोई तो वजह होगी, ऐसे क्यों कोई निकालेगा? जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का इस्तफसार। वकील दरख्वास्त गुजार की जाली डिग्री केसेस में दोहरे मायार का शिकवा। अदालत का सिविल एविएशन पर इजहार बरहमी। कहा, आप कोई बादशाह हैं, जब दिल चाहा जो एक्शन ले लिया।
वस्ता कॉलोनी 80 गज पर 6 मंजिला इमारत बनाने का केस, हाई कोर्ट का गैर कानूनी फौरी तामीरात रोकने का हुक्म। डीजी SBCA डायरेक्टर कच्ची आबादी और SHO गुलबर्ग को नोटिस जारी। इसी प्लाट पर ग्राउंड +5 इमारत गिर चुकी, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, इमारत गिरने के बाद दोबारा तामीरात पर अदालत हैरान। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस, मुलजिमा दानिया शाह अदालत में पेश। FIA की दुआ, आमिर का बयान वीडियो लिंक से कराने की दरख्वास्त। FIA के मुताबिक मुद्दई मुकदमा लाहौर में ज़ेर तालीम है, पेश नहीं हो सकती। केस की मज़ीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। कराची में 6 से 11 फरवरी तक पेट के कीड़े मार मुहिम शेड्यूल। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पीछोहो कहती हैं, कराची के 47 लाख बच्चे पेट के कीड़ों से मुतासिर हैं। पेट के कीड़े मारने से बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। वालिदैन बच्चों को ज़रूर दवा दिलवाएं। कराची के बाज़ारों में मुनाफा खोरों का राज, सब्जियों के सरकारी निर्ख नज़रअंदाज। प्याज 240 रुपये किलो तक जा पहुंची, मटर 10 रुपये इजाफे से 130 रुपये किलो पर पहुंच गया। अरवी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो पर पहुंच गई। भिंडी और करेला 300 रुपये किलो तक दस्तयाब। कराची की फ़ज़ा में आलूदगी कम ना हो सकी, शहर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर कायद मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर में सर्दी का राज भी बरकरार, दर्जा हरारत 9.5 डिग्री तक गिर गया। 24 घंटों में पारा 11 से 13 डिग्री तक रहने का इम्कान। और बल्दिया बस्ती में जश्न बहार फेस्टिवल की तैयारियां। डायरेक्टर स्पोर्ट्स अकबर हुसैन कहते हैं, फेस्टिवल का इनेकाद अब्दुल खालिक अफगानी स्टेडियम में किया जाएगा। मेले में बसंत, फ्लावर शो और सकाफती वफूद के स्टॉल्स लगाए जाएंगे।